Hello students, in last video I told you about the departmental accounts and the basis and the needs of departmental accounts. Today we will trying to understand the departmental accounts meaning and definition and how we can allocate the expenses and incomes in departmental accounts. Let's start. Departmental accounts are accounts relating to several departments or divisions of a business and are used when it is described to ascertain the trading results of each department separately. देखिए डिपार्टमेंटल अकाउंट होता क्या है, डिपार्टमेंटल अकाउंट में हम करते क्या हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो है इसके बारे में बताया था कि यहाँ पर हमें कंबाइंड जो रिजल्ट्स हैं या कंबाइंड जो हमने अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को एक जगह लेकर के उनके सेपरेट करके अलग अलग रिजल्ट और परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर जो है मेज़र करनी है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट जो है वो एक तरह से आप ये कह लीजिए जो बिज़नेस है उसकी अगर अलग अलग डिविजन्स हैं, अलग अलग डिवीज़न में वो डिवाइडेड है या वहाँ पर अलग अलग तरह के जो हैं नेचर के बिजनेस हो रहे हैं, तो उन जितने भी सेवरल डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर उन सबके जो कंबाइंड रिजल्ट्स हैं उन सबको अलग अलग जो हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज जो है उस ट्रेडिंग रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना और सेपरेट उनकी परफॉर्मेंस को निकालना, ये डिपार्टमेंटल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग रेफर्स टू मेंटेनिंग अकाउंट्स फॉर वन और मोर ब्रांचेस or departments of the company. Revenue and expenses of departments are recorded and reported separately. इसमें क्या है कि बस एक काम आपको सिंपल सा यही ध्यान रखना है डिपार्टमेंटल अकाउंट में, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड सेपरेटली। उसमें जितने भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू होंगे वो सब आपको सेपरेटली जो है रिकॉर्ड करने हैं ताकि वो उससे एक्चुअल जो उनकी डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस है हम उसको पता कर सकें। नेक्स्ट थिंग आती है इसमें कि आप एक्सपेंसेस और इनकम जो आपको कंबाइंड रिजल्ट दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर, उन कंबाइंड रिजल्ट्स को आप कैसे जो है डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करके अलग अलग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और P&L अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले ये जानने का है कि जो इसमें एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम होती है, उनको हम कैसे जो है यहाँ पर जो है जॉइंट से सेपरेट करेंगे। इसके लिए कुछ बेसिस लिए जाते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस तो कंबाइंड हो गए, अब कंबाइंड में उनको कैसे एलोकेट करें ताकि वो जस्टिफाइड हो जाएं और हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो है वो उतने ही हो जितने उस पर होने चाहिए, एक्स्ट्रा बर्डन ना आ जाए किसी डिपार्टमेंट पर ताकि उसके प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट ना पड़ जाए। तो फर्स्ट इसमें आता है सेल्स और टर्नओवर बेसिस। Expenses which are directly related to sales can be divided in sales ratio. For example, commission on sale and pet tax. जो सेल्स और टर्नओवर बेसिस होता है वो इसलिए लिया जाता है कि जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली सेल्स से रिलेटेड होते हैं उनको हम सेल्स रेशियो में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो एक्सपेंसेस हैं वो सेल्स के अकॉर्डिंग हम बांट सकें, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं उनका सीधा सेल्स से रिलेशन होता है, जैसे कमीशन ऑन सेल्स हो गया, बैड डेप्स हो गया, ये तभी होते हैं जब हमारी सेल होती है, तो जितना ज़्यादा सेल होगी उतना ही ज़्यादा ये भी इंक्रीज़ होंगे, तो उसी से इनका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। सेकंड इसमें बेसिस हम लेते हैं परचेज बेसिस। कैरीज ऑन परचेज एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डायरेक्टली परचेज कैन बी डिवाइडेड इन परचेज रेशियो। तो जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली परचेज से रिलेटेड होंगे जैसे कैरीज ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, जिनका डायरेक्टली परचेज से रिलेशन है वो एक्सपेंसेस हम परचेज के रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। थर्ड इसका जो बेसिक लिया जाता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो पूरे डिपार्टमेंट के होते हैं और उन डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस को
हम एरिया के हिसाब से जो है एलोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट, रेंट कैन बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय द डिपार्टमेंट्स। जिस डिपार्टमेंट ने पूरे पूरे शॉप का जितना एरिया जो है ऑक्यूपाइड किया हुआ होगा उसी हिसाब से हम रेंट को उसमें जो है एलोकेट कर देंगे। फोर्थ नंबर पर इसमें आता है वैल्यू ऑफ द प्रीमाइसिस बेसिस। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंश्योरेंस एक्सेट्रा कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्रीमाइसिस। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो सीधा प्रीमाइसिस से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप डेप्रिसिएशन लेंगे, रिपेयर है, इंश्योरेंस है, इनको हम जो प्रीमाइसिस यानी जो हमारी एसेट्स हैं जो उनकी वैल्यू होती है उसी हिसाब से हम जो है डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से ये एक्सपेंसेस होते हैं। तो जिसका एक्सपेंसेस का डायरेक्टली जो है जिस वैल्यू के साथ में कोरिलेशन होता है उसी हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। जितनी यूनिट हम जो है कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, वो सारी यूनिट जो है उनके बेसिस पर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये एक्सपेंसिव जो है यूनिट, क्योंकि इनके बिल जो है वो यूनिट वाइज आते हैं, जिस डिपार्टमेंट ने जितना इनको कंज्यूम किया है उसी हिसाब से हम इनको बेसिस मानकर डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस कैन बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। लेबर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे वहाँ पर लेबर रेशियो जो होता है डिपार्टमेंट वाइज उनमें हम इनको जो है डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग जो है लेबर क्वांटिटी होती है, तो उस लेबर के हिसाब से जितना जितना लेबर उनके यहाँ पर एम्प्लॉयड है उसी हिसाब से हम वो एक्सपेंसेस जो हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं। सेवंथ इसमें बेसिक आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेसिस। दिस बेसिस इज यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो गुड्स हमने सेल किया है उसकी कॉस्ट जो आई है उसके रेशियो में बांटे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गई, तो ये एक्सपेंसेस जो हैं वो स्पेशली आपको इन्फॉर्म करेगा क्वेश्चन में कि आपको ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में डिवाइड करने हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ हम करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो इस तरह से जो है आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसके रेशियो में भी जो है एक्सपेंसेस को अगर डिवाइड करेंगे, अगर वो स्पेसिफिक जो आपको इंस्ट्रक्शन है वो क्वेश्चन में अगर दी गई है। तो इस तरह से जो डिपार्टमेंटल अकाउंट हैं उनको बनाने के लिए हमें ये एलोकेशन बेसिस जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। एक्सपेंसेस की नेचर वाइज जिस जिस एक्सपेंसेस की जो नेचर होगी उसी हिसाब से हम उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो उसमें पर्टिकुलरली जो है वो उसमें उसको बांटेंगे। तो आपको इसमें क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन का जो इसमें जो इसमें फॉर्मेट होगा वो ये होगा कि आपको किसी पर्टिकुलर शॉप का जो है जिसमें अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होंगे उनमें उन डिपार्टमेंट का एक ट्रेडिंग और P&L अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और उनके कंबाइंड रिजल्ट दिए हुए होंगे, यानी एक्सपेंसेस भी कंबाइन होंगे, इनकम भी कंबाइन होंगी, और आपको जो है इन बेसिस पर उन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग सेपरेट जो हैं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, ताकि उनके हम अलग अलग रिजल्ट जो हैं वो कैलकुलेट कर पाएँ और उससे जो है हमें उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको निकालने में आसानी है। तो आप लोग जो हैं आज इसका एक बार रीडिंग कर लेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या है, एक तो मैंने आपको इसका एक बेसिक बताया है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट जो है वो कंबाइंड रिजल्ट को सेपरेट रिजल्ट में बनाने का एक प्रोसीजर है। इसके बाद आपको जो है इसमें एलोकेशन के जो बेसिस हैं, जॉइंट एक्सपेंसेस जो होंगे वहाँ पर उनके जो बेसिस हैं एलोकेशन के, वो आपको जो है इसमें एक बार पढ़ने हैं। कौन सा बेसिस कहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए वो मैंने आपको इसमें एग्जांपल वाइज भी बता दिया है, और क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में इन्फॉर्म भी करता रहेगा। वो जिसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है उसके लिए आप ये बेसिस जो है यहाँ से उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने हैं।